अब इसमें सबसे पहली चीज जो है, द फर्स्ट थिंग दैट वी सी दैट सो फार वी आर फेमिलियर विद द फैक्ट दैट इफ वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट, लाइक दिस, तो इस वाली ट्राइंगल में आपका ये जो जहाँ ये दोनों लाइंस मिल रही हैं परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, इसके ऑपोजिट को हम हाइपोटेनियस कहते हैं, एच कह लेते हैं कैपिटल लेटर फर्स्ट, कैपिटल लेटर। इफ वी आर कंसिडरिंग दिस एंगल तो ये बेस हो गया और इसके जी जी। ऑपोजिट वाले को परपेंडिकुलर कह लें, राइट, वी नो दैट, ओके। और फिर हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, अगर मैं इसमें बेसिक कह रहा हूँ बात आपसे, आई थिंक आई डोंट नीड दिस, अगर हम पहले बात कर रहे हैं इसकी कि सर आई एम इंटरेस्टेड इन राइटिंग साइन थीटा, ऐसा यानी ये जिसको हम एप्रीशिएशन में साइन कह देते हैं, साइन थीटा, सो दैट इज, किसी को याद है क्या होती है रेशो? नहीं सर मुझे याद नहीं नहीं नहीं। हाँ मुझे एक परपेंडिकुलर मिनट याद है। हाइपोटेन्यूज, ठीक है, लाइक परपेंडिकुलर मुझे ओवर फ्रेज से याद है, हाँ। थिंक। तो थीटा इसमें एंगल के लिए, वैसे ये ग्रीक लेटर्स का टी हो गया, चलो एनीवे, सो थीटा थिंग और द एंगल थिंग, जिस भी सिंबल से हम इसे शो करें, थीटा, फाई, साई, एक्स, कोई भी एक्स वाई, तो इसके ऑपोजिट जो होगा, मतलब ये एंगल ये बन रहा है, अगर आप मेरे पेन की मूवमेंट देखें ये वाला, और इसके ऑपोजिट जो लाइन है वो ये, तो इसको परपेंडिकुलर कहेंगे। अब थीटा में हाइपोटेनियस के एडजेसेंट जो लाइन है उसको हम बेस कह रहे हैं, ठीक है। हाइपोटेनियस सबसे पहले आइडेंटिफाई होता है कि वो जो राइट एंगल चीज है एल शेप, उसके ऑपोजिट जो है, ठीक है, इंग्लिश लैटरल शेप, उसके ऑपोजिट जो साइड उसको कंप्लीट कर रही है ट्रायंगल को, दैट इज हाइपोटेनियस। ठीक हो गया, ये बेसिक्स थी जो आपको पहले से पता है, ठीक है। मैं नहीं चाह रहा कि किसी भी स्टेज पे, आई वांट टू बी 100% श्योर कि सब लोगों को सब बातें याद हैं। दूसरी कोसाइन या कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दैट इज बेस ओवर हाइपोटेनियस। दिस ओवर है। थर्ड इज टेंजेंट, which is ratio of sine to cos. Tangent theta is sin theta to cos theta. तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, हाइपोटेनियस विल बी कैंसल्ड एंड आई विल गेट tan थीटा, उर्फ आम में जो हम इसे क्या लेते हैं एब्रिविएशन में, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये तीन हमारी फंडामेंटल रेशियोज हो गए। देन कम्स देयर रेसिप्रोकल रेशियोज, राइट। फोर्थ वन इज 1 over sin theta, रेसिप्रोकल ऑफ sin theta, which is साइन का रेसिप्रोकल किसी को याद है? कॉसेकेंट थीटा, ठीक है। और कॉस का रेसिप्रोकल जो है वो क्या हो गया? वो हो गया सीकेंट थीटा। और आखिरी आ जाती है हमारी टैन का रेसिप्रोकल 1 over tan थीटा, दैट इज कोटेंजेंट थीटा। ठीक हो गया। अच्छा, इन ये सब क्या के, सर? जी जी, कॉट थीटा, कोटेंजेंट थीटा और कॉट थीटा। आप शायद इन तीन से फेमिलियर नहीं होंगे जिन लोगों ने एडमेथ नहीं पढ़ा और स्कूल की करंट क्लासेस नहीं देखी। तो यहाँ से हमारी नई बात शुरू होगी, कॉसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। एक वो निशानी याद रख लेनी है कि जिसका नाम एस से शुरू हो रहा है उसके रेसिप्रोकल का नाम सी से, और जिसका सी से शुरू हो रहा है उसका एस से। ये जो एक वो बहुत ज़्यादा वाइज तो नहीं है, नेमोनिक सा कह लें चले इसे, ये आपका डेरिवेटिव्स में भी हेल्प करेगा कि साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का साइन, माइनस साइन एंड सो ऑन, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, जो भी मैं लिख रहा हूँ, इफ यू जस्ट टेल मी कि सर ये इंपॉर्टेंट है, इसको सेव करके मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। नहीं नहीं ये सर होगी जी सही है। हमारी, जी जी, जैसे आप कंफर्टेबल हो। तो ये हमारी बेसिक रेशियो होगी। अच्छा, इसमें अब हम फर्दर अगर देखें तो कुछ हमारी प्रीवियस नॉलेज ये थी कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में, सॉरी, ये आप लिखे, अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम देखें साइड्स तीनों का रिलेशनशिप, तो हाइपोटेनियस इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अगर मैं इसको उसी तरह जैसे आप स्कूल में लेबल करते थे, इसको ए एंगल वाले इस वर्टेक्स को जहाँ दोनों लाइंस मिलती हैं, इसको बी और इसको सी कहूँ, और सी के सामने वाले को स्मॉल सी, इसकी लेंथ ए बी की लेंथ को स्मॉल सी, एंगल ए के ऑपोजिट जो साइड जिन परपेंडिकुलर है उसको स्मॉल ए, और सी ए जो है इसकी लेंथ को मैं स्मॉल बी, ए बी सी लेटर से शो करूं, तो पाइथागोरस थ्योरम कैन बी रिटन एज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद आ गया ना ये आपको? ठीक है। ये याद है। अगर मैं वो साइन कॉस की फॉर्म में कहूँ तो जरा क्विकली मुझे बताइएगा। साइन थीटा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, इनके लेबल भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो साइन थीटा में इसका आंसर क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एबीसी?
क्या मतलब सर? ओ लेवल में नहीं करते थे आपके Answer? साइन थीटा नहीं फाइंड ओ करना, लेवल में करते है थे ना? सर, करते थे सर। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है ए और हाइपोटेन्यूज क्या है सी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ए ओवर सी। शाबाश। इसी तरह कोसाइन थीटा के लिए, अच्छा आपने एक दूसरे की बात नहीं सुनने बैठना, आपने अपना जवाब देना, एंड यू कैन मेक एज मेनी मिस्टेक्स एज यू वांट। जी, हाँ जी, आई एम देयर टू करेक्ट, डोंट वरी। ये सर बी ओवर सी। हाँ, एक्सीलेंट। और tan में फिर क्या हो जाएगा? ए ओवर सी, ए ओवर बी, ठीक हो बी गया। ओवर बी। और ऑब्वियसली इसको देखकर आप फिर रेसिप्रोकल भी बना सकते हैं, 1 ओवर साइन फिर क्या होगा? हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, दैट वुड बी वन ओवर ए वो ओवर सी। अपसाइड डाउन हो जाएगा ना, सी ओवर ए हो जाएगा, C over B. अच्छा अच्छा। है ना, और सी ओवर C बी over C. एंड देन बी ओवर ए, राइट, इस तरीके से। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर है? फिर आप लोग साइन रूल, को साइन रूल वगैरह वो अलग होगी चीजें जिसकी अभी हमें इतनी जरूरत नहीं है, आएगा तो हम जिक्र करते चलें, ठीक है? तो साइन रूल और कोसाइन रूल जो हैं वो थे आपके उन ट्राइंगल्स के लिए जो कि राइट एंगल नहीं हो, ठीक है? अच्छा, अब इसी राइट एंगल की मदद से मैं एक चीज, मैंने भी आपको एक रूल बताया, आई जस्ट टोल्ड यू कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं इन दोनों पूरी इक्वेशन को सिंपल अलजेब्राइक आपसे कैलकुलेशन पूछ रहा हूँ, अगर मैं सारे को सी स्क्वायर से डिवाइड करना चाहूँ तो मुझे बताएंगे मेरा एंड रिजल्ट क्या होगा? C is equals to. ठीक है, मैंने यही करते आप। कैन यू सी द स्क्रीन? सब साफ नजर आ रहा है? Yes. जी जी. ये पहली आइडेंटिटी सॉल्व होने लगी है। अब सी स्क्वायर को सी स्क्वायर से कैंसिल किया जा सकता है तो बचेगा क्या? 1 बी ओवर सी का मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इंडिसेस की प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि अगर ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है तो मैं इसे पावर का वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है तो ये इस तरह लिख सकता हूँ, याद है ना? तो मैं इसे बी ओवर सी होल स्क्वायर और ए ओवर सी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ तक ठीक है? ठीक है, बात फॉलो की? कोई अनोखी बात तो नहीं? मैंने पाइथागोरस थ्योरम लिखा एंड आई जस्ट डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय द हाइपोटेन्यूज, हो गया? तो लेफ्ट साइड पे 1 हो गया, इधर क्या हो गया? बी ओवर सी होल स्क्वायर और ए ओवर सी होल स्क्वायर। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से अगर मैं उठाकर सब्स्टिट्यूट करना चाहूँ तो बी ओवर सी कौन सी रेशियो थी? कोसाइन। और ए ओवर सी कौन सी रेशियो थी? साइन. तो ये क्या बन जाएगा? कोसाइन थीटा का स्क्वायर। अच्छा, इसके लिए हम कॉस के एस के ऊपर लिखते होते हैं, यहाँ लिखते हैं हम, थीटा के ऊपर नहीं लिखते, कुछ अदब अदाब कह लें आपसे मैथमेटिक्स के। प्लस इसकी डिटेल बताई जा सकती है, बट आई जस्ट वांट टू कीप इट सिंपल। दूसरा ए ओवर सी क्या था? साइन, तो साइन स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है जो आपने याद रखनी है, ठीक है? और ये गालिबन, अच्छा चलो इसको पहले आपने याद रखना और यहाँ से बात करें, ठीक है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है? याद रहेगी ये आइडेंटिटीज। जब हम शुरू करेंगे तो हम इसकी बात करेंगे। ये मैं पेज पहला सेव कर रहा हूँ आपका 1 के नाम से, ये फंडामेंटल है हमारा। और ये ठीक हो गया? यहाँ तक कोई सवाल हो जवाब या कोई बात ऐसी जो आप कहें सर प्रीवियस जो हमने पढ़ा था उसमें हमें कोई प्रॉब्लम है? आप में से जो बाकी कोई अगर वो जैसे, अच्छा चलें ठीक है, ये हो गई बात। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये तो था रीकैप, टोटल रीकैप। अब ये है कि साइन और कॉस जो है इन फंक्शंस की कुछ, अब ये पहले थोड़ा फास्ट होगा, क्या कहते हैं, कुछ आइडेंटिटीज कर लें डायरेक्टली यहीं से हम। मैंने ग्राफ्स करवाने थे आपको, बट ये बिल्कुल पहला दिन है, हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है, ठीक है? और ये दूसरे तीसरे दिन के बाद हम जितना मर्जी तेज चाहे चल सकते हैं। पहले दिन तेज चलेंगे तो ये कि मैं तो बड़ा खुश रहूंगा, लेकिन आप लोग कुछ देर बाद परेशान होना शुरू हो। कोई एक आध जो है, ठीक है, चाहे 2 लोग ही हों, 2 में से भी एक आध को बंदा परेशान हो जाता है। इट्स नॉट अबाउट एबिलिटीज, इट्स यू नो अ ट्रस्टेड थिंग कि हमेशा ऐसा हो। एनीवे, हम फिर आइडेंटिटीज की थोड़ी और बात करते हैं। अच्छा, अभी हमने पढ़ी एक आइडेंटिटी, हमने पढ़ा जी कि
जब हम साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस या कोसाइन स्क्वायर थीटा, जब भी दोनों के स्क्वायर्स को ऐड किया जाए तो वी ऑब्टेन 1। ठीक हो गया। अच्छा, इसका मतलब मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो Yes. जाएगा। ये कोई कॉम्प्लेक्स चीज तो नहीं है, आसान है। जी सर, सहन है। इसी तरह अगर इसे मैं कहते कॉस क्या था? जी 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 इसका नाम मुझे भूल गया। सॉरी, इसे कुछ कहते थे ना, जो -1 आता है, उसे कुछ कहते नहीं थे? ये तो फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या होगी ना कहते ऊपर वाली, ठीक है। और इसको उधर ले गए सर, तो ये सर साइन स्क्वायर की वैल्यू होगी, इसी तरह जब कॉस कॉस स्क्वायर। हाँ, कोई आपको जब याद आए कॉस बात या तो आप साइन, ऐड कर सकते। हाँ, कॉस स्क्वायर के लिए क्या होगा अगर मैं दोबारा फर्स्ट वन से रीअरेंज करूं तो? सर minus signs? माइनस आ तो इसका मतलब जाएगा। 1 में से माइनस करें एक के स्क्वायर को तो दूसरे का स्क्वायर मिल जाता है। 1 माइनस सर कॉस स्क्वायर इज फॉर साइन। जी जी, वो क्या होता था जो ऊपर -1 आ जाता था? साइन के ऊपर अच्छा -1 नहीं अच्छा आता था अच्छा जब अच्छा, हम? नहीं नहीं, वो मैं बताता हूँ, वो पिछले उसमें हमें पेज में ऐड कर देता हूँ मैं। कहाँ पे है? हाँ, इसमें कैसे? जी, वो इनवर्स है। आप अच्छा इनवर्स की हाँ, बात कर इनवर्स। रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, मैं इनवर्स का नाम भूल गया ठीक है, था। हाँ मुझसे जी गलती हुई कि जब हम रीकैप की बात कर रहे हैं तो मुझे सारी बातें याद रखकर बतानी चाहिए, ठीक है। असल में कुछ चीज़ें मैं इधर से वो कर गया ना स्किप, उसमें जैसे साइन रूल को कोसाइन रूल वगैरह को, तो फिर मैं इनको भी बात। तो जैसे अगर मेरे पास कोई है वैल्यू, आई से साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5 एंड आई विश टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा, तो मैं कहूँगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स Sign ऑफ -1? 0.5। Mm, फंक्शंस आपने मैथ्स में प्लेन में पढ़े थे, हम यहाँ भी पढ़ेंगे। तो फंक्शंस में साइन कॉस टैन ये फंक्शंस हैं, ठीक है। वो तमाम बातें जो आपने इनके बारे में पढ़ी थी वो ट्रू है। हम कहते थे ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, तो एक्स क्या होता था? एफ इनवर्स ऑफ 5। याद आ गया? हाँ इतना तो जी, आपको याद है mm, ना, ये तो हमने हाँ फंडामेंटल जी, पढ़ा हुआ है, ओ लेवल में पढ़ा हुआ है। तो जी वो जी। एफ, हाँ पढ़ा हुआ है हमने, लेकिन अंडरस्टैंड उसको अब कर रहे हैं, ठीक है। एफ की जगह साइन कॉस टैन तीनों का हो सकता है, तो इसी तरह साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स। तो इनवर्स फंक्शन हमें एक्चुअली एंगल का बता देता है, ठीक है। जब हमने एंगल निकालना हो तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सहारा लेते हैं। इन सब 6 की 6 जो मैंने आपको लिखवाई है, इन 6 की 6 रेशियोज के इनवर्स होंगे, लाइक साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसिकेंट। अच्छा, कॉसिकेंट को CSC भी लिखते हैं, कॉसिकेंट, ठीक है। कॉसिकेंट थीटा या कोसीक भी और CSC भी। अच्छा, सीकेंट और कॉट थीटा, इन तीनों के इनवर्स भी हो, 6 की 6 के इनवर्स होंगे, ठीक है। याद रहेगा अब ये बात? इसको हम सेव कर देते हैं और ये मैं आपको शेयर कर mm, दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम इस तरफ। तो ये हमने बात कर ली कि इनवर्स तो हमें चाहिए होगा ना एंगल के लिए, ठीक है। आपकी जो आइडेंटिटीज मैं करवाने लगा हूँ उसमें ये थोड़ा सा मुश्किल लगता होता है स्टूडेंट्स को, लेकिन चूंकि बात हमने शुरू कर दी और फर्स्ट कर ली है हमने, तो अब ये बाकी भी हो जाएंगे। इसी तरह दो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आइडेंटिटीज भी आ जाती हैं इसमें। अगर मैं, जैसे मैंने उससे डिवाइड किया था आपके, क्या कहते हैं जी, जोनिया आप सवाल भेज दीजिए, बिल्कुल। और अच्छा, अगर आप पहले उसके शेयर कर देती हैं ना, क्या कहते हैं, इसी के आइडेंटिटीज के, तो फिर आगे चलते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मैं टॉपिक आपको जो बताता जाऊँ, फिर हमारे पास ना दिन कम है, रिपीट करने का टाइम नहीं मिलेगा, आपके एग्जाम्स हैं सब लोगों को। अच्छा, अब एक चीज़ मैं और आपको, डेरिवेशन आपने नहीं करनी, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कभी भूल जाए तो कैसे रिकॉल करेंगे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 आपको पता है, कॉस mm, स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैं दोनों साइड्स को साइन स्क्वायर से डिवाइड करने लगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर कैंसिल होके क्या आ गया? 1। बना आ कॉस ओवर गया। साइन जो है ये क्या होता है? कॉट, क्योंकि साइन ओवर oh, कॉस टैन होता है ना, तो टैन का रेसिप्रोकल कॉट। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल याद है किसी को? मेरा ख्याल है दिस इज द टाइम जहां पे मुझे आप लोगों को ये फाइल भेज देनी चाहिए थी। ये वाली। oh, काफी सारे लोग को भेजना पड़ेगा। अच्छा चले, मैं पहले आपको तो भेजता हूँ।
दिस इज व्हाई आई लव दिस थिंग। व्हाइट बोर्ड पे मैं भेजता या उसको ग्रीन हॉल कि जाएं जनाब आप लेकर आएं, और ये वो दाऊद मिल गई आपको? जी सर मैं आई माइट फॉर्म अ ग्रुप, और फिर उसमें ये तो फंडामेंटल होगी, और आप में से कुछ को याद भी होगा। अच्छा ये वापस दाऊद पे पहुंच गई है, सॉरी, चले खैर बाद में देख लेते हैं। अच्छा तो अब इससे आप देख सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं चीज़ों को। तो आप देखिए 1+1/sin क्या होता है? s का c cosecant स्क्वायर थीटा। तो ये एक दूसरी आइडेंटिटी हमें मिल गई, चाहे तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आम तौर पे इसकी इतनी ज़रूरत शायद आपको ना पड़े, ठीक है, पर बाद सवाल जो आपको मुश्किल लगेंगे वो इसी वजह से लगेंगे कि ये वाली होगी। अच्छा फिर अगेन वो जो था आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, मैं खाली एस और सी लिख लूँ, साइन का एस और सी कॉस का, ठीक है। एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसको कॉस से डिवाइड करूं तो कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो साइन ओवर कॉस हो गया tan, जी कॉस कैंसिल हो गया, वो और 1 ओवर कॉस क्या हो गया? सीक। ये हैं जी कुल आइडेंटिटीज जो कि आपने करनी है, ठीक है। P3 में आपके फर्दर आ जाती थी वो जो क्या कहते हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन मेरे ख्याल में आपको इन बेसिक की जरूरत पड़ेगी, और ये मैं मतलब चाहता हूँ कि आप इनको याद रखें तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर इधर आइडेंटिटी में आपने आपने मतलब उधर स्क्वायर नहीं है तो ये आपने स्क्वायर से लिखा है, ऊपर नीचे cos भी स्क्वायर है। अच्छा ये देखिए, अगर आप मुझे कोई भी पेज व्हाट्सएप करेंगे तो मैं इस तरह से विद इन सेकेंड्स हम उसे खोल सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया पेज और अब हम इस पे काम कर सकते हैं, समझ आ गई बात? सॉरी, अब आपका सवाल मैं दोबारा बोलिए, क्या बोला आपने? तो मैं कह रहा था कि वो आपने स्क्वायर से लिखा था, ऊपर नीचे cos भी स्क्वायर था, जी क्योंकि वो आइडेंटिटी में तो नहीं है ना स्क्वायर। कहाँ? आइडेंटिटी स्क्वायर के बगैर नहीं एग्जिस्ट करती। देखें ये जो है ना आपकी सिंगल तो पावर्स इधर वाली आपने जो साइन कॉस जी tan, जी ठीक है, ये तो सिंपल आइडेंटिटीज है। जब मैं साइन को स्क्वायर नहीं करूँ सर और नीचे कॉस को, करें नीचे कहाँ? आप कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल लें, उसका साइन थीटा निकालें, लाइक 4/5 और 3/5, फिर उनके स्क्वायर्स को ऐड करें, वो हमेशा 1 आएगा। एक हो गया, तो प्रूफ आपके हाँ उसमें नहीं जी है। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, अच्छा ठीक है। तो स्क्वायर के अलावा इसके अलावा वाली प्रॉपर्टीज वो नहीं यूज करेगा, ज्यादा आपकी इसी में हो जाएंगी कि tan को साइन ओवर कॉस लिखना है और इन दोनों को। अगर आप समझ आ गई ये बात की तो मैं आगे चलूं, मैं एक सवाल जी सॉल्व सर करता हूँ। अच्छा जी अब इसमें से हमारे पास आइडेंटिटीज आएंगी, 13 और 14 हम पिक करते हैं, नंबर की निकाल इसके साथ। ये आ गई हमारे पास, और हम पेज अपने पे फिट कर लेते हैं इनको। जी अच्छा अब हमारे पास, मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, ऑब्वियसली मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा तो ये आपके लिए बहुत छोटा होगा, तो अब रीराइट कर लेते हैं। प्रूव द आइडेंटिटी, मैं लेफ्ट हैंड साइड 2 ओवर cos x राइट साइड पे है, या इसको 2 ओवर cos x को हम 2 secant x भी कह सकते हैं, ओके। हमें रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज यानी सीकेंट कोसिकेंट कोटेंजेंट, tan वाली tan इज इक्वल टू साइन ओवर cos, और फिर ये याद होना चाहिए साइन स्क्वायर cos स्क्वायर वाला, ठीक है। अच्छा अब मैं लिख रहा हूँ ये क्या है, 1 प्लस साइन एक्स ओवर cos x प्लस cos x ओवर 1 प्लस साइन x, ये लेफ्ट हैंड साइड है। जब आइडेंटिटी जी प्रूव करनी होती है हम एक साइड लेते हैं, मोस्टली लेफ्ट, और उसको राइट के इक्वल प्रूव कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लोकल आपके टीचर्स थोड़े होंगे, रिचर्ड कैम्ब्रिज डजंट माइंड एनीथिंग, मैथमेटिशियंस को एक प्रॉपर ऑर्डर हो तो काफी।
अच्छा, अब इस वाली चीज को हम देखें तो हमारे पास क्या सूरत हाल बन रही है। द ओनली थिंग दैट वी सी इन दीज फ्रैक्शन, अब 1 प्लस साइन है, कोई स्क्वायर वगैरह होता तो हमको आइडेंटिटी भी लगाते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, तो हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेने में क्या होगा, नीचे क्या cos x एक टर्म है, दूसरी टर्म क्या है 1 प्लस साइन x, तो हम उसी तरह ले लेंगे। मसलन अगर 1 ओवर a प्लस 1 ओवर b हो तो मैं एलसीएम उनका a हाँ जी। मल्टीप्लाइड बाय b ही लूंगा ना। दिस इज व्हाट आई एम जी गोइंग जी टू जी। डू। अच्छा, सो दैट्स व्हाट वी डिड कि इन दोनों की सिंपल प्रोडक्ट आ गई। जब मैं इसे इधर सिंपलीफाई करूंगा cos x विल बी कैंसिल्ड, 1 प्लस साइन विद 1 प्लस साइन मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बन जाएगा, x into x x स्क्वायर होता है ना, तो उसी तरह 1 प्लस साइन x into 1 प्लस साइन x 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस एक ये और एक ये मल्टीप्लाई, इसी तरह अब ये दोनों कैंसिल हुए तो cos into cos cos स्क्वायर x हो गया। यहां तक कोई उलझन या परेशानी है तो बताइए। मुझे सर समझ नहीं आई कैसे होगा। ओके, आपको फ्रैक्शंस याद है सिंपल मैथ्स की जैसे हम करते होते थे। हाँ जी सर वो तो याद है मुझे, लेकिन तो ये ऊपर 1 स्क्वायर ओवर कैसे हो गया ये मुझे। देखिए ना, 1 ओवर a प्लस 1 ओवर b अगर है, ये क्या लिखोगे? हाँ जी। लव इट जी, गिफ्ट फ्रॉम जूम आया, मेरे सारे मैथ्स को उसने हिला के रख दिया, ये क्या गिफ्ट है। ओके, 1 ओवर a प्लस 1 ओवर b है और मैं इसका एलसीएम लिया ab। अब एलसीएम कैसे सॉल्व करते थे, ab को हम इस पूरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते थे, जी। a जुबानी a कैंसिल हो जाता था, b वन ज़ा b यहाँ लिखते थे, हाँ जी। रिमेंबर। इसी तरह इधर मल्टीप्लाई करते थे फिर ab को, हाँ जी। b कैंसिल और क्या लिखा जी जाता जी। था a। नाउ यू नो who's a and who's हाँ b। जी। इसी तरह इन दोनों की प्रोडक्ट को करें तो cos into 1 प्लस sin x को जब इधर मल्टीप्लाई हाँ करेंगे cos कैंसिल होगा ना, हम पूरा नहीं ना लिखते, इतना सारा कौन लिखे हाँ बार जी। हाँ बार। जी। तो cos कैंसिल हो गया, 1 प्लस sin बचा, 1 प्लस sin will be multiplied with the हाँ numerator जी। which is by chance again 1 plus sin, ठीक है। तो हाँ 1 प्लस sin to 1 प्लस sin हाँ जी। हो गया, मैंने स्क्वायर लिख दिया, सेम थिंग जो अच्छा। थी कि बाद में सॉल्व कर लूंगा। इसी तरह 1 प्लस sin कैंसिल हुआ हाँ जी। तो cos विद cos cos स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहां तक ठीक है, हाँ जी। सिंपल एलसीएम थिंग। हाँ जी। जैसे ये आपने किया ना, आपने बस जी बिल्कुल जी ठीक है। रिलीजियसली करके इसको उसी तरह ठीक करते है। हैं, ओके। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं, अब इस हाँ स्क्वायर को खोल लेते हैं। 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से चाहे मल्टीप्लाई कर लें, या अगर फॉर्मूला याद है तो आपको याद होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन 2 साइन एक्स, प्लस दूसरा क्या था cos स्क्वायर एक्स, उसे उसी तरह लिख लिया। ओवर में क्या आ गया, cos एक्स उसी तरह इंटू 1 प्लस साइन एक्स। यहां तक कोई परेशानी, हमने सिंपली स्क्वायर खोला हाँ ना जी नहीं सर ठीक है ना। अच्छा, अब जी जी अगेन सर। यू कैन सी ऑल दीज नंबर्स आर बीइंग एडेड। जब ऐड हो रहे हैं तो मैं कोई से दो को एक साथ लिख सकता हूँ ना, मैं इसे रीअरेंज कर सकता हूँ। मैं इसे 1 प्लस 2 साइन एक्स को पहले लिख लूँ, साइन स्क्वायर एक्स को बाद में लिख लूँ, साइन समेत लिख रहा हूँ ना मैं, कलेक्टिंग टर्म्स, जी प्लस कॉस स्क्वायर जी को जी। बाद में लिख लूँ, क्योंकि आपको याद है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक साथ हो तो क्या बन जाता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक साथ बन- एक सेकंड। एक ही एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के 1 के। One. एक्सीलेंट भाई, यही काम है आपका इस सारे उसमें। 1 प्लस 2 साइन एक्स उसी तरह, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1। 1 ठीक हो गया, बाकी सब कुछ उसी तरह उतार लिया, हो गया। अच्छा, अब 1 1 में ऐड हो जाएगा ना, हाँ जी तो फिर ये बन जाएगा 2 2 plus 2 जी। प्लस 2 साइन एक्स, common. है ना। हाँ जी जी जी। और कॉमन ले लें 2 आप, ठीक है। 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन एक्स न्यूमरेटर में, हाँ जी डिनोमिनेटर में cos x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स। अब हम देख लेते हैं एक बार को, बॉडमास की कोई रुकावट तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ऊपर भी ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स और नीचे भी 1 प्लस साइन एक्स है, तो हम इसे कैंसिल कर सकते Cut हैं। गए. हमारे पास क्या हाँ बचा, जी। 2 ओवर cos x। 2 over cos x। अब हम देखते हैं कि उसने सवाल में क्या दिया हुआ था, उसने भी यही कहा हुआ था कि 2 ओवर cos x, मैंने कहा था उसे 2 secant x समझ लो जाए। प्रूव हो गई आइडेंटिटी, जी जी। ठीक है। यहाँ तक किसी को भी समझ ना आई हो तो बता दीजिए, हाँ जी नहीं सर समझ आ आ गई। गई. ठीक है। मैं नॉर्मली इतना तेज नहीं चल रहा होता, लेकिन थोड़ा सा मुझे कुछ चलना भी हो कि आप लोगों का
पहले मैंने गपशप में थोड़ा टाइम हम्म। दिया है। अच्छा, मेरी ख्वाहिश थी कि ज्यादा क्वेश्चंस करवाएं। एनीवे, अब हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी चीज़ों की तो फिर हम तेज भी चल सकेंगे। अच्छा जी, अब अगले वाली है आइडेंटिटी, और यहाँ भी आप देख रहे हैं तकरीबन वैसी चीज़ बन रही है। फ़र्क ये है कि अब है साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर एक्स। वो बात की बात है। अच्छा, यहाँ पर भी दोबारा एलसीएम ही लेंगे हम। एक चीज़ सिर्फ बताना चाहता हूँ आपको, मैथमेटिकल, आप चाहें तो इस सारे एक्सप्रेशन में से, मैं करूंगा नहीं लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, आप चाहे तो साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेके क्या बचेगा, 1 ओवर 1 माइनस साइन एक्स माइनस 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स। कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी, ये फर्क पड़ेगा। ठीक हो गया। बहरहाल ये आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएंगे कोई हफ्ता लगा के, तो या कोई 2-3 दिन हो सकता है, मैं खामखा इतना ज्यादा टाइम कह रहा हूँ, हो सकता है 2-3 दिन, तो 10-12 सवाल करके तो फिर आप कर सकेंगे ऐसा। करंटली हम क्या करते हैं, वही टेक्निक एलसीएम लेते हैं। लेट्स गो फॉर द एलसीएम थिंग। तो दोनों की प्रोडक्ट होगी। आपको वो फॉर्मूला याद है कि अगर मैं a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करूं तो व्हाट डू आई गेट, आई गेट a स्क्वायर माइनस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। है ना। तो 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। याद रहेगी ये बात। अभी मैं लिख देता हूँ 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है जी। अच्छा, अब जब मैंने इनको सिंप्लीफाई किया ना, तो वही तरीकेकार हुआ दोबारा। 1 माइनस साइन कैंसिल, 1 प्लस साइन बचा विद साइन, तो मैं लिख लेता हूँ साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स। दाऊद आप बताओगे दूसरी फ्रैक्शन में क्या होगा, दिस गेट्स कैंसिल्ड और क्या होगा, माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। अब मैं कॉमन ले सकता हूँ साइन एक्स दोनों में से। जी सर। तो अगर मैं न्यूमरेटर में से साइन एक्स कॉमन ले लूँ, ठीक है, हाँ जी जी, तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन एक्स इधर से, मैं ब्रैकेट यूज नहीं करनी चाह रहा, माइनस खुलेगा तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, साइन एक्स तो कॉमन चला गया ना, तो क्या होगा, नेगेटिव 1 प्लस साइन एक्स। हाँ जी ऐसा ही होगा। अच्छा तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन प्लस साइन 2 साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, साइन एक्स वही लिखा गया, और ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 और माइनस 1, तो कितने हो गए, साइन एक्स एक ये था और एक और ये, तो कितने हो गए थे, 2 साइन एक्स। तो साइन एक्स को चले भी लिख लेते हैं 2 साइन एक्स। अब जो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया ना, जी जी सर। x इंटू वाई एक्स वाई हो जाता है ना, तो 2 उसी तरह साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यहाँ सिंपल x और y की तरह ट्रीट कर रहे हैं। नीचे अब मुझे बताइए, मैंने पहले आपसे कहा था कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करें तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कैन आई राइट इट एज x 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। सर ये कॉस नहीं बन जाएगा, तेज जा रहे हैं वकील, शाबाश, बहुत अच्छे। दाऊद कॉस स्क्वायर दाऊद अभी जरा कंफर्टेबल नहीं हो रहे कि मैं कि मैं बैठा हूँ मुझे सामने और समझ बात नहीं आ कुछ हो रही रही है। सर क्या हो रहा है। दाऊद थोड़ा सा करो, 1-2 दिन लगेंगे आपको इससे यूज टू हाँ जी, होने, हो जाओगे। जी बताओ। सर ये थर्ड स्टेप फिर से बता दें। ये एलसीएम वाला, ये वाला जो साइन कॉमन लिया है, नहीं, बिल्कुल लास्ट वाला स्टेप। हाँ, ये वाला जो है हमने यहाँ 1 और -1 कटने से बचा था साइन प्लस साइन 2 साइन हुआ। मैं एक बार क्विक ओवरव्यू बताता हूँ, दाऊद जरा साथ आओ, ठीक है। मैं जी सर। 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन एलसीएम लिखा, ये आपने किया था, 1 माइनस साइन कैंसिल, साइन इंटू दिस हो गया, इसी तरह साइन इंटू 1 माइनस हो गया, साइन कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन सब्ट्रैक्ट हो गए।
सब्ट्रैक्शन की वजह से 1 और -1 कैंसिल हुए, साइन प्लस साइन 2 साइन हो गए। अब 2 sin x को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जोनिया, क्या आएगा बेटा? 2 sin x मल्टीप्लाइड बाय sin x, 2 तो 2 ही रहेगा ना, sin into sin क्या हो जाएगा? sin क्यूब नहीं sin स्क्वायर। sin स्क्वायर। आप इसकी ये है वो जो कहते हैं क्या मिसकंसेप्शन या क्या नहीं, ये ट्रिक्स वो जो विजुअल देख के आप हो जाते हैं, ठीक है। उसने नंबर ये जितने भी आप पास पेपर के करोगे ना उसमें ऐसे नंबर होंगे, चूंकि 2 साइड पे रखा है तो आप 2 से आगे का देखने की सोचोगे। याद आपने याद रखना है sin x into sin x है ये, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया 2 sin square x। अब नीचे वाला जो है वो क्या है, a minus b और a plus b, यानी एक बार सेम वन में sin x माइनस हो रहा है और एक बार प्लस हो रहा है। तो हमने सिंपल अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज की, a plus b into a minus b। नहीं तो आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लें, लिख लें। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ तसल्ली के लिए आप लोगों की, कि कभी मसला हो पेपर में तो वो तो ऐसा नहीं होना कि पता नहीं क्या बनेगा। सिंपल मल्टीप्लाई करने, 1 with 1 1, 1 with sin x sin x हो गया। अब माइनस sin x की बारी है, माइनस sin x 1 था माइनस sin x, माइनस sin x into प्लस sin x is माइनस sin square x हुआ। ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा 1 माइनस sin square x, और यही मैंने इधर लिखा है, ठीक है। जोनिया ये स्टेप समझ आया बेटा? जी ठीक है ना, वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमने सिंपल लगा दिया। तो इसको हमने लिखा जी 2 sin square x उसी तरह, और 1 माइनस sin square x जैसे फंसी पहले बोल पड़े थे और बड़े सही मौके पे। 1 माइनस sin square x क्या होना चाहिए एवरीबॉडी? cos सर स्क्वायर कहाँ गया? कौन सा? अभी आपने बताया जो है वो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ना, ओ 1 हो मैंने इसलिए बिठाया बिकॉज़ वो आपको आदत है ना 1 माइनस sin square देखने की, तो हम उसे लिख सकते हैं cos square x। और ये 10 बन जाएगा। जी बोल बताइए, ठीक है। सर ये sin स्क्वायर x कैंसिल नहीं हो सकते? हाँ ये कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि ये बॉडमास की वजह से ये जो माइनस है ना ये ना होता, ये होता cos स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय sin स्क्वायर, तो हम कैंसिल कर देते। प्लस माइनस जो है ये सिंप्लीफिकेशन को, मल्टीप्लाई और डिवाइड को रोक देते हैं, बॉडमास यही था, ठीक है। लाइक अगर मैं लिखूं ना 2 sin square x ओवर cos square x into sin square x, तो ये sin square कैंसिल हो सकते हैं प्रोडक्ट में, लेकिन बीच में अगर प्लस आ गया फिर मैं कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपने बड़ा ख्याल रखना है इसमें। बिल्कुल आपने अच्छा हुआ अभी सवाल कर लिया, शुरू में ही आप लोगों ने वो गलतियां जो बच्चे बाद में करते हैं और फिर आपने शुरू में ही काबू कर लिया, ठीक है। आगे चलो। अच्छा अब sin स्क्वायर और cos स्क्वायर को मैं इनका वही इंडिसेस की प्रॉपर्टी रिवर्स भी तो चला सकता हूँ, sin ओवर cos का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है। एग्जामिनर बाद दफा ये देखना चाह रहा होता है, ठीक है। और फिर इसे मैं कह सकता हूँ sin ओवर cos tan होता है, तो ये tan का स्क्वायर x हो गया, tan स्क्वायर, ठीक है, tan स्क्वायर x। तो ये क्या था आपका 2 tan स्क्वायर x, सही है। जी सर। कोई भी स्टेप दोबारा पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, मतलब 20 सवाल करके वो नहीं हासिल होता जो 2 सवाल ठीक करके गेन हो जाता है। ये सर tan स्क्वायर x कहाँ से आया? sin ओवर cos क्या होगा? आइडेंटिटी। sin ओवर को अच्छा ये वाली, ठीक है। मैं वो ढूंढ अच्छा रहा था। आपने ना ये दाऊद ये बहुत अच्छा काम किया है। आप लोगों की भी बाकी दोनों की भी मोटिवेशन के लिए कह रहा हूँ, आपने सामने फार्मूला शीट रखी हुई है, आइडेंटिटीज आपने फार्मूला शीट सामने रख के करनी है। मैंने इसीलिए पिक्चर भेज दी थी आपको, सॉरी फसी आपको। अच्छा सर ये पेपर में होगी हमारे सामने? वो सर फॉरवर्ड मुझे कर दी थी, मैंने खोली बास भी की है। होती है, बास की नहीं होती, सारे नहीं होते। लाइक sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 तो होगा, एड मैथ की उसपे तो होता है, मुझे p1 चेक करना पड़ेगा, जुबानी नहीं आता। ठीक हो गया? और कोई पूछिए क्योंकि अब मैं इसमें से मजीद उठाने चाह रहा हूँ। क्वेश्चंस जो है सर वो लाइक मेरे पास भी एक शीट है स्कूल के, उससे अगर लाइक अगर है तो वो शेयर कर दें, कोई भी शेयर कर दें, इनके तकरीबन ये सिमिलर ही चल रहे हैं आप सब लोगों के स्कूल, और मिलती जुलती ही चल रही है। मैंने असल में जो रखा हुआ है, मेरा टारगेट था पास पेपर्स का, तो मेरे पास वो हमारी अपनी वो ग्रीन हॉल जो हमने खुद रीअरेंज की थी ना, मैंने और दोस्तों ने, वो P1 वो वाली मौजूद है। जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप में से कोई वो या उस तरह की कैरी करना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं उसमें से आपको मैं टॉपिकल पास एक सेकंड भेज देता हूँ, रीड एंड राइट वाला। तो
वर्कशीट है तो तस्वीर शेयर कर दें। जोनिया और कोई सवाल है बेटे तो जी बताओ, सर। जी क्योंकि सर, आज मैंने मुझे भेज लग रहा है कि दिया मैं आपको। फॉर्म्स पे जंप ना करूं अभी ना, वो क्या कहते हो जिसे ग्राफ्स पे ना जाऊं। ये जो ऊपर वाला है ग्राफ्स का है। क्वेश्चन 16। इसी में है। भेज दो email पर। सर ने आपको सेंड कर दिया जोनिया जो। इसको आप 10 मिनट बाद के लिए रख सकती हो, मैं आपको करवाऊंगा सिर्फ। उसकी वजह यह है कि मैं आइडेंटिटी से बाहर नहीं जाना चाह रहा। इन दोनों बेचारों को मैंने आपकी पेज पे रखा है, आपने की हुई है चीज़ें कुछ, इफ यू डोंट माइंड। अच्छा, मैं आपको करवा के भेजूंगा सवाल। जी फसी ये वो आ सर गया। आपको भेज दिया। हाँ ये दोनों जी 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 मैंने वही कहा। वो खोल दे। मुझे ये क्यों लग रहा है वो एडमिट के वो वाली लग रही है मुझे। जोनिया आपने की हुई है सारी, एक क्विक सी नजर देखिए। नहीं। कुछ कर लें इसमें से, वो आप वाले सवाल की परवाह ना करें, वो मैं जी। करवा दूंगा आपको। क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि आप माशाल्लाह काफी पहले से, क्योंकि मैं तो बिल्कुल जीरो से लेके चलना चाह रहा हूँ और नौजवानों से वादा भी मेरा यही था। अच्छा जी ये देखिए जरा, जैसे ये है आपके, चलें एक तो कर ही लेते हैं इसी में से, इसी पे कर लें। कर ले सर। अब जैसे हमारे पास आ रहा है ये पहली 3 करते हैं, ये क्विक सी होंगी पहले बता रहा हूँ, तो परेशान नहीं होना कितनी तेज क्यों हो। ये नहीं, सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कॉट वाली, ठीक है। टैन होता है साइन ओवर कॉस, कॉट क्या होगा दाऊद? कॉट होगा, एक सेकंड अब तक जो पहले का उसे उलट कहते हैं ना। 1/10 1/10 होगा कॉट, ना ना है टैन ना है, सर? टैन है, दोबारा तसल्ली से बताइए। टैन एक्स है साइन अच्छा ओवर कॉस, तो कॉट क्या होगा? अच्छा, कॉट क्या जी जी होगा? कॉस ओवर कॉट साइन। कॉस ओवर साइन, शाबाश, ठीक है। अच्छा प्लस टैन, अब टैन तो है ही पहले ही बता दिया हुआ साइन ओवर कॉस, ठीक हो गया। दाऊद यहाँ तक कनेक्ट कर पा रहे हैं आप इसके साथ? जी सर। ठीक है, हमारी 4 या 5 बातें, एक तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 एक बात, उसी को घुमा करके अकेला साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर यानी 1 में से माइनस करो तो दूसरा आ जाता है, लिहाजा वो एक ही बात है। दूसरी बात ये टैन, और तीसरी बात है वो 1 ओवर साइन 1 ओवर कॉस 1 ओवर टैन वाली, ठीक है। इन 3 बातों में आपकी ये सारी आइडेंटिटी सॉल्व होंगी, समझ रहे बात आप? जी सर। ओके अच्छा, अब वही एलसीएम वाला काम, चलें। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया, साइन कैंसिल हुआ तो क्या आएगा? कॉस, कॉस मल्टीप्लाइड बाय कॉस। दाऊद ये वाली फ्रैक्शन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरी आप करेंगे, ठीक है। जी अच्छा ये सर। मैंने ज्यादा छोटा तो नहीं रखा हुआ इसे? नहीं नहीं सर, नहीं। सही है। अच्छा वो मैंने कहा जरूर भी करूँगा, मैं कहा मैं अपनी मर्जी से अपनी स्क्रीन पे देखता जा रहा हूँ और आप लोगों के लिए हो चाहे बहुत ही मिनिमाइज कर। ये दाऊद ये वाला देखिए ना, कॉस ओवर साइन को मैं साइन इनटू कॉस से कर रहा हूँ, साइन गॉट हाँ, कैंसिल, ठीक हो गया, हम्म, साइन को जी कैंसिल सर। कर दिया, कॉस इनटू कॉस कॉस स्क्वायर लिख दिया। दूसरा अब आप हाँ, बताइए, साइन ओवर कॉस को मैं साइन इनटू कॉस से कर रहा हूँ, क्या लिखूं? साइन ओवर कॉस को आप से कॉस ओवर साइन से कह रहे हैं? इसको ये जो अच्छा राइट हैंड साइड को मैं इस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या होगा? अच्छा। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर है ना? परफेक्ट, ठीक हो गया। जोनिया जी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा? पता नहीं सर। 1 शायद। 1 1 1।
आपने देख के बताना था बेटे, पता नहीं। नहीं सर, मैंने देखा नहीं है, मैंने देखा नहीं है। उससे पेज से जो मैंने शेयर, अच्छा सॉरी, आज मैंने किया भी नहीं हुआ ना, ठीक है चले कर लेते हैं उसको, वो भी कर लेता हूँ उसका इलाज क्लास के बाद। sin x into cos x, यहाँ तक तो ठीक हुआ। अच्छा ठीक है सर। फर्दर अब इसको हमने किया 1 ओवर sin x जो है, इसको हम कह सकते हैं sin x का रेसिप्रोकल। अब ये देखिए जरा उस वाली लिस्ट में फंसी, 1 ओवर sin x Yes. क्या होता है? 1 over sin x होगा cosec। cosec। cos का रेसिप्रोकल का नाम s से शुरू होता है, कौन सा होता है? 1 ओवर cos क्या होता है? सही। 1 over cos sec ही होता है। sec, secant उर्फे आप, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, हाँ जी सर। ठीक हो गया। अच्छा सर रुके सर, जो शुरू में मुझे कुछ समझ नहीं आई कि क्या हुआ था। बताइए बताइए। सर शुरू में आए मुझे, एक सेकंड, कॉट जो है वो कॉस ओवर साइन कैसे बना था? और tan का रेसिप्रोकल है ना, जिस पेज पर आपने लिखा हुआ है ना, वो जो मैंने भी सेंड किया आपको, कहाँ गया ये, इसमें लिखा हुआ ना कि आपका कॉट क्या है, ये है ना 1 ओवर tan। हाँ। अच्छा अच्छा, tan अच्छा, ऊपर हाँ आप कह रहे हैं sin ओवर cos, तो उसको रेसिप्रोकल का मतलब अपसाइड डाउन करना है ना, तो वो cos ओवर sin हाँ हो जाएगा। जी। ये लिख रखे हैं आप, मुझे लिख देना चाहिए था। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसे लिख रखे हैं, इसमें ऐड कर लें। ठीक है सर। ठीक हो गया, इसको हम कर देते हैं। तो आज मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इसी को करें, कि आप तीनों की तीन डिफरेंट वो बन रही हैं अंडरस्टैंडिंग। आप में से कुछ लोग पहले से काफ़ी कुछ जानते हैं, उनको बिल्कुल बेसिक पे रखना बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है मेरे लिए। जी जी। अच्छा, अब ये देखिए जरा, मुझे बताएं 1 - 2 sin स्क्वायर x है। मुझे कौन बताएगा sin स्क्वायर x को अगर मैं रिप्लेस करना चाहूँ तो अपने पेज पे देख के बताइए क्या लिख सकता हूँ उसकी जगह में। sin square x को -2 साइन स्क्वायर, हाँ, उसकी जगह क्या हो सकता है? सर अगर 2 रखे तो cos square x रख सकते हैं, क्योंकि माइनस नहीं 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 नहीं, आप पेज देख नहीं। नहीं रहे भाई, ये गलत बात है। एक वो सेकंड। नंबर कट रहे हैं इस बात के, और किसी बात के नहीं, लेकिन अपना पेज ना देखने के। ये है ना आपका आइडेंटिटीज वाला पेज, ये नहीं है सवाल है? नहीं ये तो सवाल है। नहीं ये सर, आइडेंटिटी का पेज तो मैं देख रहा हूँ, अगर कॉस स्क्वायर तो कहीं भी नहीं मिल रहा। ये है ना भाई। अच्छा ये, हाँ साइन स्क्वायर। याद नहीं अब? अच्छा अब आपने एक चीज इसको वही याद वाला करने मेरे की पास है कोशिश नहीं। करनी है, डिफिकल्टी आएगी वरना। अगर मुझे साइन स्क्वायर चाहिए तो 1 में से दूसरे, अगर एक चाहिए ना तो 1 में से दूसरे के स्क्वायर को माइनस करना है। मसलन साइन स्क्वायर चाह रहा हूं तो 1 - cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर चाह रहा हूं तो क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर। ये निमोनिक बना ले कि जो चाहिए ना उसको रिप्लेस करना है तो दूसरे के स्क्वायर को 1 में से माइनस करना है। कैन वी डू दैट? जी सर। ठीक हो गया, 1 - cos स्क्वायर साइन हो जाएगा और 1 - sin स्क्वायर cos हो जाएगा, स्क्वायर ऑपोजिट। तो अब हम चलते हैं उस पेज पे जहां हम ये सारी मेहनत कर रहे थे, इस वाले पे। तो हमने कहा 1 - 2 sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x को हटाना चाह रहे हैं क्योंकि राइट साइड पे नजर आ रहा है कि आइडेंटिटी में सिर्फ cos है। तो जी हम जी। sin स्क्वायर को हटाया, क्या लिखा 1 - cos स्क्वायर, माइनस cos स्क्वायर। ठीक है। बाकी हमारा सारा वो पुराना बचपन का वो अलजेब्रा है। 1 उसी तरह रखते हैं, माइनस है तो साइन चेंज होगा ना, पहला पॉजिटिव है वो हो जाएगा नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। 2 ने मल्टीप्लाई होना है, 2 होगा 1 से 2, 2 होगा cos स्क्वायर से 2 2 cos स्क्वायर x हो गया। दोबारा देख लें, हमने वो sin 1 स्क्वायर x बच की जगह जाएगा क्या फिर। लिखा 1 - cos स्क्वायर x लिख दिया। हाँ जी जी ये जी। तो गलत नहीं किया ना हमने। अब हमने ना क्या ना किया, सर। हमने पहले देखा कि -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो दो टेंशन हैं, एक तो है कि आपने नेगेटिव साइन से डील करना है, दूसरी है कि 2 से डबल करना है उसको। तो डबल तो कर लेंगे, पहले साइन को देखा, ये पहला 1 जो है पॉजिटिव था तो इसका साइन माइनस की वजह से नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा। पहले ये हमने साइंस का पॉजिटिव। कर लिया, फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 एंड 2 into cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x हो गया। 1 - 2 क्या होगा -1।
प्लस 2 cos square x, ठीक हो गया। तो 2 cos square x minus 1 ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। क्या कहते हैं सॉल्यूशन उसका, ठीक हो गया। जी सर। इसी तरह अब आप ऐसा कीजिए, मैं आप दोनों को 15 मिनट की ब्रेक देनी चाह रहा हूँ। टाइम तो मेरा 4 बजे तक का ही था आपके साथ, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं हो रही बॉयज। अगर आपकी कोई और कमिटमेंट नहीं है तो आप लोग 10 या 15 मिनट की ब्रेक लेके आ जाइए। मैं सुरान में जोनिया को एक सवाल करवा दूं, वो मैं आपको कल जी करवाऊं। जी ओके पढ़ियो सर। से आपके पास यही वर्कशीट है, आपसे जो भी Okay. सॉल्व होता है ना 15 मिनट में 2 या 3 सवाल जो आपको समझ आता है, फॉर्मूला शीट सामने रखें दोनों और करके तो मुझे भेज के दिखाइए कि क्या हो सकता है। ओके ठीक है, सर कौन सा करूं सर आप कोई बताएं। भी ट्राई कर लें जो इसमें ये फ्रैक्शंस वाले कर लें, cos ओवर 1 minus tan और 1 ये दोनों को, ठीक है। या ठीक। ये कर लें, आप पांचवा कर लें, पांचवा जरा इजी है, पांचवा सातवां ओके नाइन्थ सर। वाले में स्क्वायर बड़ा खोलना पड़ेगा। 11 कर सकते हैं, सीकेंड को 1 ओवर cos लिख के फिर एलसीएम लेके खोल के। 5 ठीक है। 7 11 ये 3 तो करके देखिए आप, और ध्यान में रखिए कि इसमें आपको मसला एक ही होगा सिर्फ, और वो यही होगा कि आपके वो जो कैलकुलेशंस की मिस्टेक। मैं रिकॉर्डिंग यहाँ तक रोक रहा हूँ, तो बाकी अपने आपके प्रॉब्लम सॉल्व भी करूँगा।